इन मीम्स का फॉरेन वर्जन देखकर आप सच में हैरान होने वाले हो। और ये जो आप शोज में या कार्टून्स में ये घर देखते थे, ये रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि इन्हें देखकर आप सच में शॉक रह जाने वाले हो। आप जो टेक्सटिंग करते टाइम LOL लॉल लिखते हो ना, इसको अभी बंद कर दो, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो। और ये जो आप मार्केट में ऑरेंजेस यानी कि ये संतरे देखते हो ना, इन्हें बेचने वाला ये कौन सी 1000 IQ ट्रिक लगाता है कि आप इसे खरीदने पर मजबूर हो ही जाते हो। भाई वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17, इस सऊदी के शेख को देखो। ये एक टाइम पर बिलियनियर हुआ करते थे, लेकिन आज इन्होंने अपना बिलियनियर स्टेटस खो दिया। और इसका रीजन ये नहीं है कि इनकी कंपनी लॉस में चली गई या ऐसा कुछ, बल्कि इन्होंने 16 बिलियन से ज्यादा रुपए चैरिटी में डोनेट कर दिए। इनका नाम है सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और ये सऊदी के बिलियनियर हुआ करते थे। पर फिर उन्होंने सोचा कि अपने पैसों से उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो उनके जितने फॉर्चुनेट नहीं है, और इसीलिए इन्होंने पैसों को डोनेट कर दिया। नंबर 16, आपने अगर कभी कार चलाई है और उसमें गियर शिफ्ट किया है, तो आपने कभी सोचा है कि ये गियर शिफ्ट होता कैसे है? एक बार इस वीडियो को देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो मैकेनिकल तरीके से कार के अंदर गियर चेंज कैसे हो रहा होता है। ऑटोमेटिक कार का भी सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि उसमें आपको स्विच नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन स्विच होने का सिस्टम कुछ इस तरीके से ही होता है, पर हाँ थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 15, अगर कोई आपको लॉल कहेगा तो आपको लगेगा ये कोई फनी बात कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है, पर इंटरनेट से पहले लॉल का मतलब होता था लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि एक तरीके से गुड बाय कहने के लिए या फिर किसी के लिए अफेक्शन दिखाने के लिए ये यूज किया जाता था। पर अब लॉल का मतलब लॉर्ड्स ऑफ लाफ्टर बन के रह गया है, और इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ फनी कह रहा होगा, और उसका पूरा मतलब ही बदल गया। नंबर 14, मिकी माउस के कैरेक्टर गूफी को आपने देखा ही होगा, पर अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सा जानवर है, तो ज्यादातर लोग डॉग कहेंगे। और हाँ, ये थोड़ा बहुत डॉग की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉग नहीं बल्कि काऊ है। मैं बचपन से मिकी माउस देखता आ रहा हूँ, और गूफी तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। फिर भी मुझे आज जाकर पता चला कि ये डॉग नहीं बल्कि एक काऊ है। नंबर 13, इस फर्स्ट वाली इमेज को देखो, आपको लग रहा होगा ये कुछ हमारा नाइट स्काई है, और ये ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम सब सिटी में रहते हैं और गांव में भी आजकल पोल्यूशन होता ही है, जिस वजह से स्काई एकदम डल हो गया है, और सिटी लाइट्स की वजह से हमें और भी कम स्टार दिखते हैं। पर एक्चुअली में नाइट कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी भी अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आपको इतना क्लियर स्काई दिख सकता है, पर पास्ट में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी, तब सच्ची में स्काई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता था। नंबर 12, ऑरेंज की यानी कि संतरों की ये पैकेजिंग आपके साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलती है। आपने देखा होगा ऑरेंज को हमेशा रेड कलर के नेट में पैक किया जाता है और लेमन्स को ग्रीन कलर के नेट में। अब ये है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, या फिर कहूँ फेनोमेना, जैसे मनकर वाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग कलर को कलर से ही नहीं दिखता, बल्कि वो बैकग्राउंड और लाइट के हिसाब से कलर को थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोसेस करता है। इस चीज को कलर कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपको स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते होंगे तो आप ज्यादा गोरे दिखते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो, बस हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से उस चीज को प्रोसेस करता है। और सिमिलरली जब इन रेड नेट में हम ऑरेंजेस को देखते हैं तो ये ज्यादा फ्रेश और ज्यादा ऑरेंज दिखते हैं, जबकि नेट के बिना आप देखोगे तो वो ऐसे नहीं होते। और सिमिलरली लेमन के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, ग्रीन नेट से वो ज्यादा येलोइश दिखते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा फ्रेश दिखते हैं। नंबर 11, मधुमक्खी जो होती है उसके नजर से इंसान कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ भाई, बिलीव नहीं हो रहा, पर ये बिल्कुल सच है। इनके पास 5 आंखें होती है, जिस वजह से ये काफी फास्ट प्रोसेस करते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इन 5 आंखें होने के बावजूद भी इनको ये यूज नहीं करते। इनको इंसान किसी फ्लावर के पोलन जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ कुछ फेस शेप या फेस स्ट्रक्चर्स रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। और यही एक रीजन है कि ये अपने एंटीना और फेरोमोन्स कनेक्शन के जरिए अपना घर ढूंढती हैं, ना कि आंखों के जरिए। नंबर 10, जानवरों की अपनी टेरिटरी होती है, और हमें भले ही जानवर बेवकूफ
अलूफ लगे पर ये अपने टेरिटरीज की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इन 6 वुल्फ्स के ग्रुप को देखो, इनकी सारी लोकेशन को मॉनिटर किया गया था कि वो कहाँ जाते हैं, उस चीज को वो सब ट्रैक किया करते थे। और आप देख सकते हो ये 6 वुल्फ एकदम पास में होने के बाद भी एक दूसरे के टेरिटरी में बिल्कुल कम जाते हैं, यानी कि रेयरली बस 1-2 बार, वो भी शायद शिकार के चक्कर में जाते हैं। बट ये अपने बॉर्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें पता है ये सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, अगर ये आपको नॉर्मल ट्री लग रहा है तो आप गलत हो। इसे नॉर्मल ट्री मत समझ लेना, ये है ट्रीज की दुनिया का सलमान खान, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा फोटोग्राफ पेड़ है। यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा कौन से पेड़ की फोटो खींची गई है तो इसका नाम ही आएगा। ये वनाका लेक में है, इसलिए इसे वनाका ट्री भी कहा जाता है। और इस अकेले ट्री का यहाँ होना इसे काफी यूनिक बनाता है, जिस वजह से लोग इसकी काफी तस्वीरें भी खींचते हैं। नंबर 8, हाइकिंग करते हुए एक आदमी 24 घंटे के लिए गुम गया था। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम उसे कॉल कर रही थी, उसे मैसेज कर रही थी, या फिर बेसिकली उसके फोन से उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वो सारे फेल हो गए। इवन तो वहाँ पर नेटवर्क एकदम सही था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कोई कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि ये कोई रैंडम अननोन नंबर है तो उसे नहीं उठाना चाहिए और उसे यहाँ से बाहर निकलने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वो नंबर उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए सबसे यूजफुल था। नंबर 7, यार फाइंडिंग नीमो काफी नॉर्मल और होल सैड स्टोरी लगती है, जिसमें एक बाप अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता, पर इसकी एक काफी डार्क थियरी भी है। कई लोग मानते हैं कि नीमो के पापा को स्किज़ोफ्रेनिया है और नीमो का एक्चुअल मतलब होता है नथिंग, यानी कि फाइंडिंग नथिंग। दरअसल ट्रॉमा की वजह से मार्लिन को ऐसा लगता है कि उसके सारे बच्चे और बीवी नहीं मरे थे, बल्कि एक बच्चा जिंदा रह गया था और फिर वो उसे ही ढूंढने का ट्राई करता है। और इसके साथ जो है डोरी, उसे तो वैसे भी अमनेशिया की बीमारी है, बट हाँ ये बस एक थियरी है, एक्चुअल में ये होलसम ही है। नंबर 6, कुछ ऐसे इंजरीज होते हैं जो कि लोगों के कैरियर को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे इंजरीज होती है जो कि लोगों के कैरियर को बना देती है। टेरिक अमातो उन्हीं में से एक है। दरअसल एक बार इनका सर पूल के कंक्रीट पर लग गया, जिसके बाद इन्हें कंकर्शन हो गया था और ब्रेन में इंजरी भी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से इन्हें एक सिंड्रोम हो गया जिसे म्यूजिकल सैवेंट सिंड्रोम कहा जाता है, और इसकी वजह से ये एक म्यूजिकल जीनियस बन गए और एक कमाल के पियानो प्लेयर भी, जबकि इन्होंने कभी अच्छे से पियानो बजाना सीखा भी नहीं था, और इसी के साथ ये कमाल के म्यूजिक कंपोजर भी बन गए। हुआ इंजरी हो तो ऐसी। नंबर 5, चिक्सक्लेब एस्ट्रॉइड। जी हाँ, ये वही एस्ट्रॉइड था जिसके गिरने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे, पर एक फैक्ट है कि इस एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने बहुत सारे अर्थ के रॉक्स, मार्स और यूरोपा जैसे हैवी बॉडीज पर पहुंचा दिए थे, और शायद ये जो पत्थर गए हैं इन पे अर्थ की कोई ना कोई लाइफ फॉर्म भी मौजूद हो सकती है, और उस टाइम पर अगर इनमें से कोई भी एक प्लेनेट हैबिटेबल होता तो हो सकता है वहाँ पर लाइफ फॉर्म भी हो सकती थी, और इसलिए अगर कोई दूसरी लाइफ फॉर्म हमें मिलती है तो हो सकता है वो अर्थ से भेजी हुई ही हो। बट अगेन अभी इन दोनों जगह पर लाइफ फॉर्म का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, पलाऊ, जो कि एक देश है, यहाँ पे एक लेक है जिसे जेलीफिश लेक भी कहा जाता है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, क्योंकि आप यहाँ पर जेलीफिश के साथ स्विमिंग कर सकते हो, और लोगों को लगता है कि जेलीफिश बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जहरीली होती है और काटती भी है। बस सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो जेलीफिश है उन्होंने अपने स्टिंग करने की एबिलिटी, यानी कि काटने की एबिलिटी खो दी है, जिस वजह से ये जेलीफिश एकदम हार्मलेस होती है। इसी वजह से यहाँ पे लोगों को तैरने दिया जाता है। नंबर 3, ये है फायर फ्रॉग, और इस फ्रॉग के मुंह से आग निकलती है। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्रॉग है जिसने एक फायर फ्लाई को निगल लिया, और वो फायर फ्लाई अभी तक इसके पेट में जिंदा है, जिस वजह से वो अंदर से शाइन कर रही है और फ्रॉग का पेट भी चमक रहा है। ऐसे में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई फायर फ्रॉग हो जो कि मुंह से आग निकालता हो, बिल्कुल जैसे मूवीज में ड्रैगन्स होते हैं ना, वैसे ही। नंबर 2, आपने कार्टून्स में या एनिमे में बहुत सारे घर देखे होंगे, पर आपने सोचा है कि ये घर एक्चुअली रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, आप कह सकते हो कुछ हद तक मिलते जुलते घर सच में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले डोरेमोन, इसमें आपने नोबिता का घर देखा होगा जो कि इस टाइप का दिखता है, तो इससे बहुत ही मिलता जुलता घर सच में है। इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें बिल्कुल डोरेमोन जैसा घर है, उसके ही जैसे स्ट्रीट भी है जो सच में बहुत खूबसूरत लगता है। फिर स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स में आपने स्पंजबॉब का ये
पाइनएप्पल घर तो देखा ही होगा, जो इंडिया में तो ज्यादा फेमस नहीं है पर इसकी पॉपुलैरिटी बाहर बच्चों में बहुत ज्यादा है। ये घर बहुत ही यूनिक है, जो पाइनएप्पल शेप में है, जो बहुत कूल लगता है। लेकिन उसे देखने के लिए आपको समुद्र के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सेम रेप्लिका डोमिनिकन रिपब्लिक में बनी हुई है, जिसे निकलोडियन ने बनाया था। इसमें वही सेल फोन, रस्टी टीवी और वैसे ही एग्जैक्ट चीजें हैं जिससे इसकी रियलिटी और बढ़ जाए। फिर सिम्पसन्स हाउस, ये कार्टून अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट सिम्पसन का जो ये घर है ये रियल में भी एग्जिस्ट करता है। इसकी स्टोरी एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है। 1997 में 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज ने एक जबरदस्त प्रमोशन आइडिया सोचा। उन्होंने निवाडा यूएसए में द सिम्पसन्स के घर का एक फुल साइज रेप्लिका बनाया और कॉन्टेस्ट में दे दिया। इस घर को बनाने में लगभग $1,20,000 यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर लगे, लेकिन कॉन्टेस्ट विनर ने घर की बजाय $75,000 कैश प्राइज ले लिया। इसलिए आज ये द सिम्पसन्स का घर सिर्फ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मिनी माउस, आपने ये घर शो में तो जरूर देखा होगा, पर इसका भी एक रियल लाइफ वर्जन है। ये देखो, ये 10,000 स्क्वायर फीट का पिंक प्लास्टिक घर कार्टून वाले को देखकर बनाया गया है, जिसमें 100 गैलन पिंक पेंट और 20 पाउंड ग्लिटर यूज हुआ है। नंबर 1, आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इनके अलग अलग देशों में अलग अलग वर्जन्स भी है। हाँ, सभी मीम्स के लिए तो नहीं है, लेकिन थोड़े मीम्स के लिए जरूर है। जैसे सबसे पहले बात करें गंगम स्टाइल की। के पॉप को सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी ने फेमस कराया तो वो है गंगम स्टाइल, जिसने यूट्यूब पर आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन इसका क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा था कि इसे बहुत फेमस लोगों ने भी रिक्रिएट किया था, जैसे जैकी भगनानी, जिनकी अभी रकुल प्रीत से शादी हुई है, उन्होंने भी ये स्टेप किया था। सिग्मा मेल, ये सिग्मा मेल वाला मीम पूरी दुनिया में वायरल है, क्योंकि पहले एंड्रयू टेट की वजह से लोग सिग्मा बन रहे थे, और जैसे ही क्रिस्टियन बेल की अमेरिकन साइको फेमस हुई तो इसने आग पकड़ ली, जिसके बाद तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसे बहुत सारे बंदों ने रिक्रिएट किया है। इतना ही नहीं, इसे खुद मिस्टर बीस्ट ने भी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात अलग है, उसमें बिल्कुल भी वो बात नहीं थी। और आपने इस एशियन सिग्मा मेल को भी देखा होगा, इसका भी मीम बहुत वायरल हुआ था, तो आप इसे कोरियन या फिर एशियन सिग्मा मेल भी कह सकते हो। ओ मीम, जब भी मीम में कोई बहुत खतरनाक सीन होता था, जैसे कि किसी की बेइज्जती हुई और बहुत सैवेज वाला मोमेंट, तब ये ओ वाले मीम को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, और अब भी किया जाता है, जिसकी शुरुआत एक रैप बैटल से हुई थी। लेकिन ये मीम इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि यूट्यूब के ओजी क्रिएटर जैसे आशीष चंचलानी ने भी इसका अपना वर्जन बनाया था, जिसमें उनके फ्रेंड भी उनकी उस मीम की तरह उछल देती हैं। या मीम, ये मीम इंडिया में बहुत ही फेमस हुआ था, बट फिर भी बाहर के किसी बंदे ने इसे रिक्रिएट तो नहीं किया, बट इंडिया में ही पूरा जहां ने इसे जरूर रिक्रिएट किया है, क्योंकि ऐसे ही पैरोडी वीडियोस लाते रहते हैं। वैसे आपको पता नहीं तो एक्चुअली ये या मीम इंडिया में लल्लन टॉप की वजह से फेमस हुआ था, जहाँ इनके बोलने का तरीका लोगों को बहुत यूनिक लगा। ड्रेक की आए दिन कोई ना कोई चीज वायरल होती रहती है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि इसे खुद एआई भी और लेजेंडरी एक्टर इरफान खान ने भी रिक्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने भी ड्रेक की तरह ऑरेंज जैकेट पहनी थी और 2 तरह से रिएक्ट किया था, जिसका मतलब था यस और नो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि ये बचपन के कार्टून या शोज अब देखने को क्यों नहीं मिलते, और सूटकेस या बैग्स में ये एक जिपर की जगह 2 जिपर्स क्यों दिए जाते हैं? GTA 5 गेम में जो आप कार से पोल को टकराते हो, इसकी असली रियलिटी जानकर आप सच में दंग रह जाने वाले हो। वो क्या रियलिटी है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।